वो घर चलाना भी जानती है और दुनिया चलाना भी। वो अपने जज्बातों को संभालना भी जानती है और दुनिया के अजाबों का सामना करना भी। वो सहारा लेती नहीं किसी का तकलीफों में भी, लेकिन सबका सहारा अकेले बन जाती है। दुनिया ने बांध दिया उसे कई रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी, माँ होने का। दुनिया ने बांध दिया उसे कई रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी और माँ होने का। इस बीच भूल जाती है कि वो खुद एक औरत भी है। प्रेजेंटिंग वुमेन्स डे स्पेशल सीरीज ऑन कारा न्यूज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी दिन विशेष जो है वो बिना ऐसी शख्सियत के अधूरे हैं जिन्होंने अपने जीवन में डाउन टू अर्थ तक का सफर तय किया है। और आज महिला दिवस यानी वर्ल्ड वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयों को देखा और आज इस मुकाम पर है कि आज वो जो कुछ भी है उन्होंने खुद अपनी मेहनत के बलबूते पर ये सब कुछ हासिल किया है। और न सिर्फ आज हमारे शहर का बल्कि हमारे देश का भी नाम वो रोशन कर रही है। जी हाँ, आज मेरे साथ हैं कारा जोया प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर जोया सिराज शेख। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वैसे तो आपका प्रोफाइल बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, लेकिन आज जो है हम बात करेंगे वुमेन के बारे में। जैसा कि 2025 की थीम की अगर मैं बात करूं तो वुमेन के कामों में तेजी लाना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आज बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं। सबसे मेन इंडस्ट्री तो आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूटी पेजेंट, जो कि सिर्फ फॉरेनर में ही, फॉरेन कंट्रीज में ही इसका चलन था, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे लोगों ने जो खुद वहां का पहले हिस्सा बने और आज इस चीज को जो है वो सामने ला रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि इस साल की जो थीम है महिलाओं के कामों में तेजी लाना, तो किस तरह से आप ये चीजें मैनेज करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक माँ की भूमिका, एक बेटी की भूमिका और एक पत्नी की भूमिका, वो भी बिजनेस वुमेन रहते हुए कर रही हैं। तो मेरा तो सबसे पहला सवाल हमारे दर्शकों के मन से निकला हुआ है कि इतने सारे रोल आप कैसे मैनेज करती हैं। वेल, सबसे पहले थैंक यू रूपा। आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। बात करें अगर महिलाओं की, तो मुझे ऐसा लगता है कि औरत होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद जब आता है तो वो पड़ाव आते हैं जिसमें वो हर रोल प्ले करने के लिए रेडी होती है, चाहे वो माँ की भूमिका हो, चाहे वो एक बेटी की भूमिका हो, चाहे वो एक पत्नी की भूमिका हो, चाहे वो एक दोस्त की भूमिका हो। तो मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर साल देखो, कहते हैं आज अगर सुनीता विलियम्स आज अगर चांद पर है तो वो भी आज वापस आ रही है। तो कहीं ना कहीं औरतें जो है वो मतलब एक स्टेप ले रही है कि आज हम तो धरती पे बैठे लेकिन लोग चांद तक जा रहे हैं। तो ये एक औरत में अपने आप में एक आत्मविश्वास है, उसका एक वो स्ट्रगल है, उसका अपना खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर सकती हूँ। आपको चाहे एक औरत एक माँ की भूमिका निभा रही हो, एक बेटी की भूमिका निभा रही हो, या फिर एक पत्नी की भूमिका निभा रही हो, या एज एक बिजनेस वुमन एक बॉस की भूमिका निभा रही हो, हर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होता है आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना। आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो यू कैन बिल्ड अप एनीथिंग, आप कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते हो, है ना। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले औरत होना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो हर दिन को वुमेन्स डे सेलिब्रेट करती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ हम जिस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं वही डे इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है वुमनहुड जो है वो हर दिन, हर रोज, हर रात और हर दिन, मतलब एवरीडे हमने सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल। और रही बात कि कैसे मैनेज करना है, तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैनेज करना है तो आपको ही वो सब चीजों को सेग्रीगेट करना होता है कि मैं अपने बच्चों को कब टाइम दूं, मैं अपने पति को कौन सा टाइम दूं, मैं अपनी माँ को, अपनी फैमिली को, परिवार को और बिजनेस को। तो ये सब चीजें ना हमें खुद स्केड्यूल करना होता है। अगर आपने स्केड्यूल कर लिया अपने
हर रोल प्ले को, तो आप हर चीज को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको वो रोल प्ले कर सकते हो। दर्शकों, एक चीज और मैं आपको ज़ोया मैम की बताना चाहूंगी कि वो जो हमारा टाइमिंग होता है 24 घंटे का शेड्यूल, उस 24 घंटे को बहुत ही प्रॉपर वे में शेड्यूलिंग करके चलती है। यस, तो जैसे कि रूपा मैं बोलती हूँ, जैसे मेरे बच्चों को सुबह जाना है स्कूल, मुझे पता है कि मुझे मेरे बच्चों को टाइम मुझे कब देना, मुझे पता है मैं सुबह और रात को जो मेरा एक टाइम होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग जो है वो मैं अपने बच्चों को उनके स्कूल जाने के टाइम पे दे दूं, उनसे एक वो हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो जाता है, बिकॉज उस टाइम पे हम फोन यूज नहीं करते। अर्ली मॉर्निंग मैं तो नहीं यूज करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मेरा बेटा स्कूल जा रहा है तो वो हैप्पी मूड से जाए और स्कूल में जाके अपने आप को अच्छा परफॉर्म करे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसका ब्रेकफास्ट मैं अपने हाथों से करवाऊं, वो रेडी हो जाए तो रेडी, मैं कोशिश करती हूँ कि बेटा अब आप बड़े हो रहे हो तो आपको खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना है और आपको खुद रेडी होना है, तो खुद जाएगा, खुद अपने आप को फ्रेशन अप करेगा, उसके बाद में वो रेडी होकर आएगा, फिर उसको पता है मम्मा बैठी है, तो मैं उसका ब्रेकफास्ट रेडी होगा। पहले हम एक दिन पहले पूछ लेते बच्चों को, हम लोग प्रिपेयर इस तरीके से करते हैं कि हम एक दिन पहले पूछ लेते बच्चों को कि तुम्हें कल क्या क्या खाना है, बिकॉज हमें प्रिपरेशन तो 1 नाइट बिफोर ही करना होगा ना, एक रात पहले हमको उसका सब कुछ प्रिपरेशन करके रखना होगा, तो हम उसको पहले वो सब करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में उसको जाना होगा तो वो प्रिपेयर होगा कि नहीं आज मेरे लिए टिफिन में ये बना है, अच्छा मेरे लिए ब्रेकफास्ट में बना है, तो उसका मूड अच्छा है यानी हम पेरेंट्स का मूड अच्छा है ऑफकोर्स। तो उसके बाद में अब बात आती है फिर बेटी को स्कूल जाना है, तो उसको भी पता है कि ठीक है आज ये बना है, ये बना है, मैं ये खाऊंगी, फिर स्कूल जाएगी। उसके बाद ठीक है, ये हो गया हमारे बच्चों की बात। उसके बाद बारी आती है हम मेरे पति की। पति का भी मुझे पता है, पति को सब्जी खाना मेरे हाथ से पसंद है। वैसे तो मेरे हस्बैंड दुबई में ज्यादा रहते हैं, बट जब भी वो यहाँ होते तो उनको ये रहता है कि मेरी बीवी मेरे लिए खाना बनाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना वो बेस्ट टाइम निकाल के उनकी चॉइस पूछकर मैं उनके लिए वो सब्जी उतना रेडी करके रखूं, और मुझे अच्छा लगता है उनके लिए खाना बनाना, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हमने भी ज़ोया मैम के हाथ का टेस्ट किया है, तो जाहिर सी बात है कि मैं जरूर बताऊंगी कि इनके हाथ में बहुत टेस्ट है। तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं मेरे पति के लिए मतलब खाना बनाऊं क्योंकि वो प्रेफर करते हैं, तो वो खुशी भी होती है कि जब सामने वाला आपको बोल रहा है ना कि प्लीज यार तू मेरे लिए सब्जी बना दे, तो वो एक अलग खुशी होती है ना। इंसान खुशी नहीं भी कितने भी काम होगा तो सब कुछ छोड़ के बोलेगा नहीं पहले पति के लिए। और जब आपके खाने की तारीफ होती है तो ऑब्वियसली वो तो ठीक है, वो तारीफ हो ना हो वो तो बात बहुत दूर की है, बट मेरा ये रहता है कि नहीं मैं मेरे पति के लिए सब्जी बनाऊं, तो वो चीजें मेरे को अच्छा लगता है। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वो चले जाए और उसके बाद फिर मैं अपना सब कुछ करके फिर मैं जितने भी काम होते हैं मैं पहले अपने फोन पे सॉर्ट कर लेती हूँ। जो भी ऑफिस के लोग हैं, जैसे तुम हो गई, बतूल हो गई, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फोन पे सारे काम तुमको पहले से बता दूं कि आज ये करना है, आप इसका सब चीजों का प्रिपरेशन करके रखो। तो वो स्केड्यूलिंग में है मेरा कि मेरे को ऐसा करना है। उसके बाद मैं अपना रेडी होंगी, अपने आप को मैं आधा घंटा देती हूँ, मैं अपने आप के लिए एक्सरसाइज करती हूँ, खुद के लिए मेडिटेशन करती हूँ। वो मेरे माइंड के लिए पीसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इतने सारे काम कर पाऊंगी। उसके बाद में मेरा ट्रैवलिंग इतना होता है, तो ये सब चीजें मुझे मैनेज करना, तो मैं सारी चीजें कोशिश करती हूँ मैं फोन पे मैनेज कर लूं। तो उसके बाद में मेरा जो टाइम है, फिर मैं ऑफिस आती हूँ। ऑफिस में आने के बाद एक फिर भी वो ऑफिस में बैकएंड में रहता है, मेरे बेटे का ट्यूशन है, मेरी बेटी की ट्यूशन है, तो वो भी एक फॉलोअप लेते रहना पड़ता है कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, और नहीं पढ़ रहा है तो कहते हैं फिर माँ का एक वर्ड ही काफी होता है, जो बच्चों को समझ में आ जाता है कि नहीं मम्मी ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो क्योंकि वो संस्कार हमने हमारे बच्चों को दिए, आप अपने बच्चों को जैसे संस्कार दोगे बच्चा वैसा प्रिटेंड करेगा। तो वो कहते हैं अर्ली एज में आप अपने बच्चों को जैसे ये दोगे ना, वो वैसा ही फिर वो बच्चा आगे चलते जाता है, फिर आपको तकलीफ नहीं आती है माँ बनने में, बीवी बनने में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका शेड्यूलिंग बहुत परफेक्ट एग्जैक्टली हर चीज के लिए टाइम दिया है। यस, तो मैं वो कोशिश करती हूँ। तो उसके बाद में मेरा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले होता है फिर होता है कि पति का, कि पति भी रेडी हो गए हैं, वो भी अपने ऑफिस चले गए हैं, ठीक है, उन्होंने खाना खा लिया, मन को संतुष्टि हो गई, बच्चों ने खाना खा लिया, मन को संतुष्टि हो गई, अपन ने खा लिया, मन को संतुष्टि हो गई। फिर मम्मा तो अपना टिफिन लेके चली जाती है मेरी, जैसे कि तुमको पता है कि मेरी मॉम WCL में स्टिल वर्किंग है, तो वो अपना तो सुबह अपना टिफिन लेके जाते हैं, जो हमारी घर की बाजी जो है उनका खाना बनाकर दे देती है। आने के बाद शाम को ये रहता है कि मैं जब 7 बजे मैं ऑफिस से जा रही हूँ, मैंने 7 बजे तक, मैं 12 से 7 बजे अपने ऑफिस में मैं टाइम देती हूँ। उसके बाद 7 बजे मेरा रहता है, मैं घर 7, 7:30, 8 भी बज जाता है कभी काम ज्यादा हो तो, लेकिन उसके बाद रहता है कि बच्चों को मैं जाकर देख लूं उन्होंने जो उनको होमवर्क मिला है वो उन्होंने किया है या नहीं किया है। अच्छा, अगर वो हो गया है तो मेरे को सेटिस्फेक्शन होगा, और नहीं हुआ है तो मेरे को नहीं, पहले आप करो, उसके बाद में आपको बाकी चीजों के लिए अलाउ करूंगी। और एग्जाम के टाइम तो एक्स्ट्रा मेरा एग्जाम के टाइम तो मैं रहती हूँ, बिकॉज मेरे को मतलब मेरे टचवुड मेरे फ्रेंड्स भी मुझे कहते हैं यार ज़ोया तुम कैसे कर लेती हो, मतलब
इतना सब कुछ होने के बाद भी हाउ यू विल मैनेज टू योर किड्स एंड योर हस्बैंड एंड योर फैमिली, योर होम, एवरीथिंग। मतलब यू आर अ बिजनेस वुमन, बीइंग अ बिजनेस वुमन इतना आसान नहीं होता है कि एक ऑफिस को चला रही हो पति को साथ में और बच्चों को साथ में लेकर। तो मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है, आप हर चीज को स्केड्यूल करोगे तो हर चीज ना वो राइट टाइम पे चलती है। आपको पता है आपको कहाँ पे कितना टाइम देना है। तो मेरा यही होता है, आने के बाद मम्मी से एक आधा घंटा बात करूंगी कि मम्मा कैसा था, क्या था, आप ठीक हो, नहीं हो, तबीयत ठीक नहीं है, ये सारी चीजें करने के बाद बच्चों को खिला पिला के बच्चे सो गए, हम अपना खा लिया और फिर कल क्या करना है उसकी प्लानिंग में पहले दिन कर लेते हो। यस, तो इसीलिए ये जो आपने मुझे पूछा कि मैम कैसे मैनेज करते हो, तो ये मैनेज करना मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर औरत चाहे तो इतना मैनेज कर सकती है। बिल्कुल, शायद इसीलिए एक समय था कि लोग बोलते थे कि एक औरत जो है वो चूल और मूल तक सीमित है। लेकिन आज के टाइम में अगर जोया मैम जैसे लेडीज की बातें सुनेंगे तो शायद इनके लिए जो वर्क टाइम है 24 घंटे में से मुझे ऐसा लगता है कि 18 आवर्स जो है आप इन सब में अपना दे रहे हैं। रात को 11 बजे तक, अभी तो छोड़ दो, मैं तो इंटरनेशनली भी वर्क कर रही हूँ, तो मेरा कोई टाइमिंग नहीं है कि मैं कब काम करूंगी और कब नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं कि हमको रात को 2 बजे भी मैसेजेस आते हैं, 4 बजे भी मैसेज आते हैं, तो अगर नींद खुल गई है तो कर लेंगे। कहते हैं अगर जब आपको कुछ पाना होता है तो नींद वींद खाना पीना सब कुछ साइड हो जाता है जब आपको लाइफ में स्ट्रगल करना होता है। बट ठीक है, बट हम कोशिश करते हैं कि यार सामने हम एक सर्विस इंडस्ट्री में बैठे, हम लोगों को आज हम ब्यूटी पार्लर में बैठे तो हमको पता है कि हमको लोगों को सर्विस देना, हमको लोगों को उनके क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, बिकॉज वो भी ये रहते हैं कि देखो ब्यूटी पार्लर में भी इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि हर किसी को लगता है कि ये पैटर्न इंडस्ट्री कैसी है, या ये कंपनी कैसी, ये कंपनी कैसी, ये कंपनी कैसी। तो आजकल लोगों को कंपैरिजन बहुत हो गया। बट हम लोग मैंने आज तक कभी किसी से फॉल्स कमिटमेंट नहीं किया। मैं कभी किसी से फॉल्स कमिटमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि ये चीज मेरे हस्बैंड ने सिखाया है कि आप जितना दे सकते हो आप उतनी ही बात करो, आप जो नहीं दे सकते उसके बारे में आप मत बोलो। मैं कहती हूँ मैं जितना बोलती हूँ मैं उससे ज्यादा देने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने जितना बोला है मैं उससे ज्यादा मैं दूं, इसलिए मैं ये नहीं बताती कि मैं क्या क्या दे। आप आओ, आप देखो, लोगों को लगता है कि पैटर्न इंडस्ट्री में, देखो मेरा ये मानना है ग्लैमर इंडस्ट्री में आपको जाना है तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये जो इंडस्ट्री है ये बिना पैसे की इंडस्ट्री नहीं है। बिल्कुल। आप एजुकेशन भले ही कहते हैं कि हम जैसे पहले हम एजुकेशन लेते थे तो हम एक लैंटर्न जलाकर भी हम पढ़ लेते थे, बट ब्यूटी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो होकर गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीजें उसमें एड ऑन करनी होती है, तो हम उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इस इंडस्ट्री में जैसे आपने मेरे को पूछा कि मैम ब्यूटी पैजेंट के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आज इस इंडस्ट्री में लोग महिलाएं बहुत ज्यादा हिस्सा बढ़ चढ़ कर ले रही है, तो मैं आपको बता दूं कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मैं आज तक जितना रूबरू हुई हूँ तो सबसे ज्यादा जो है डॉक्टर्स है। वाह, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको अपनी लाइफ जीने का मौका नहीं मिलता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स बनने के बाद तो हमको ये लाइफ मिली है तो हम क्यों ना इसको जिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब डॉक्टर्स इस इंडस्ट्री में आते हैं ना तो खुल के जीते हैं, ब्यूटी विद ब्रेन का यूज करते हैं। तो आप देखो सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में, चाहे वो इंडस्ट्री में चाहे आप मिसेस वर्ल्ड की बात कर लो, मुझे लगता है मिसेस यूनिवर्स की बात कर लो, या कोई भी पेजेंट ले लो आप, एनी पेजेंट, मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। सो मैम आपने एज अ कंटेस्टेंट तो बहुत जगह मतलब आपने पार्टिसिपेट किया, बट आज के टाइम में आप इंटरनेशनली ऐसे बड़े बड़े ब्यूटी पेजेंट्स को जजिंग पैनल पे बैठ रही हैं, तो जजिंग पैनल में बैठते समय क्या क्या चीजें जो है वो इम्पोर्टेंस रखती हैं? देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं तो मतलब माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े लोगों से जब हम जाते हैं, हम लोग जब जजिंग पे बैठते हैं तो हम सिर्फ हमारे कंट्री से नहीं और भी मतलब वर्ल्ड वाइड लोगों से, इतने लोग होते हैं, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है कि कौन किसको कैसे जज कर रहा होता है। तो जब भी हम बैठते हैं ना तो हम लोग क्या देखते हैं कि आप एक जब पैजेंट में आते हो ना तो आपको अपना जो कहते हैं कि आपका जो इम्पोर्टेंस है और आपका जो लेविश लाइफ है, लग्जरी को छोड़ना पड़ता है। आप अपने घर में कितनी भी लग्जरी लाइफ में रहते होंगे, लेकिन आप एक ब्यूटी पैजेंट में आप एक कंपटीशन में आए हो, तो कंपटीशन में कंपटीशन के हिसाब से आपको देखना होगा। इट डजंट मीन आप अपने घर में 10 नौकर है आपके आगे पीछे, बट आप एक कंपटीशन में आए हो तो आपको अपनी सैंडल खुद उठाना है, आपको अपने कपड़े खुद कैरी करने, आपके लिए वहां पे नौकर नहीं आएंगे, वो चीजें आपको खुद करना है। वो सारी चीजें आप में कितना पेशेंस है,
आप डायरेक्टर्स के साथ कैसे बिहेव कर, आप अपने को पार्टिसिपेंट्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, आप कितने हम्बल हो, कितने काइंड हो, आपका लोगों के लिए रिव्यू क्या है, तो आप लोगों को नोटिस की आप लोगों के लिए कैसे देखते हो, आपका ऑरा कितना पॉजिटिव है, कि आप सामने खड़े हो तो आपके आजू बाजू के लोग कितने हैप्पी है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें ना जज करना, इट्स नॉट लाइक कि आपका सिर्फ चेहरे की खूबसूरती इंपॉर्टेंट होती है, नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार लास्ट टाइम मिस सुप्रा नेशनल जो बनी थी वो तो इतनी काली थी। अरे नॉट लाइक दैट, वो काला है या वो अफ्रीकन है या वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग कर रहा है या वो कलर मैटर नहीं करता, न्यूजीलैंड से बिलोंग कर रहा है, वेस्ट इंडीज से बिलोंग कर रहा है, इट डजंट मीन कलर कोई मैटर नहीं करता है। आपका इनर ब्यूटी होना बहुत जरूरी है, आपका इनर ब्यूटी कितना अच्छा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किसी भी ब्यूटी पैजेंट में एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ कंटेस्टेंट जाते हो। दोस्तों मैंने जोया मैम के बारे में जितना जाना है, एक चीज आपको आज शेयर करना चाहूंगी। शायद जोया मैम को ये बात पता होगी, लेकिन मैं आपको बताना बहुत जरूरी समझती हूँ कि जब जोया मैम मिसेस यूनिवर्स में गई थी तो शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि कोई जो है वहां के डायरेक्टर्स कहें या फिर शो ऑर्गेनाइजर हो, वो उनको नोटिस कर रहा है। वो बहुत ही पोलाइटली और डे वन से ही जो भी वो एक्टिविटी कर रही थी, शायद यही सारी चीजें थी कि शो डायरेक्टर ने सारी कंट्रीज से जो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स आए थे उनमें सबसे फ्रंट पे जोया मैम को जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रखा था। जोया मैम, अगर मैं सही हूं तो ये बात सच है? जी बिल्कुल, बिकॉज जब कहते हैं ना, जब आप इतने सारे लोगों के बीच में होते हो और जब एक की नजर आपके ऊपर पड़े और वो जब आपको वहीं से अप्रिशिएट करो तो आप समझ जाते यार यू आर अ विनर, यू नो। मतलब जब मैं मेरा जो हॉर्स वाला जो ड्रेस मैंने अटायर किया हुआ था और जिस दिन हम लोगों को पता था कि आज नेशनल कॉस्ट्यूम डे है, तो जब मैं वहां पे आई और उन्होंने मुझे देखा तो ही सेड लाइक वेरी नाइस, अमेजिंग। तो मैं समझ गई थी कि यार चलो कुछ तो अचीव किया है मतलब लाइफ में। बाकी तो मुझे नहीं पता था कि अपन विनर होंगे या नहीं होंगे, वो तो बहुत बात का मैटर था, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया। मैं आज भी मेरे कंटेस्टेंट को यही कहती हूँ कि यार आप अपना बेस्ट दो। आपको नहीं पता आपके सितारे कहाँ खुलेंगे, आप कहाँ पे अपने आप को, कौन आपको नोटिस पोजीशन पे होगा, आपको कौन नोटिस कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीइंग अ नेशनल डायरेक्टर नाउ, अगर आज मैं नेशनल डायरेक्टर हूँ मिसेस यूनिवर्स के लिए भी, तो आज मैं अगर मिसेस यूनिवर्स हूँ, मैंने नेशनल कॉस्ट्यूम जीता है, तो मेरे कंटेस्टेंट क्या पहनने वाले, ये वहां के लोगों को क्यूरियोसिटी ज्यादा होगी। ग्रेट, कि ये लोग क्या क्रिएटिव करने वाले हैं। क्या बात है। तो ये सब चीजों को दिमाग में रखकर सब चीजों को चलना पड़ता है। तो आज जब मैं अपने जिस समय मैं मिसेस यूनिवर्स में थी और जब मैंने वो कॉस्ट्यूम वेयर किया हुआ था, तो सब लोगों की नजर जब मुझ पे थी, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार चलो कुछ तो है। बट जब चीजें हो रही थी कि एक था बेस्ट आर्टिस्टिक अवार्ड, बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम मिलता है, एक बेस्ट इंटरनेशनल कॉस्ट्यूम मिलता है और एक बेस्ट आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम होता है। तो जब मैं तो ऐसे बैठी हुई थी, साइलेंट में बैठी हुई थी, मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, शायद इसको मिल गया, इसका कुछ ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जब बाद में जब उन्होंने बोला इयान, मतलब जो मिस्टर सावा का जो भाई है, उन्होंने जब कहा कि बेस्ट artistic national costume award goes to, of course, Indian Ocean, one and only Indian Ocean. That time I was like, oh my god, मतलब like amazing, मतलब कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ होगा कि नहीं, हम इंडियंस भी किसी से कम नहीं है। बिकॉज मेरी जो चीजें थी डे वन से ही नोटिस की गई और बहुत सारी चीजें हैं जो हमको वहां सीखने को भी मिलती है। और शायद यही वजह होती है कि आपके पास भी जितने भी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करने आते हैं, तो आप सबको अपना जो एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज है एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। दोस्तों ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आज ब्यूटी इंडस्ट्री में नाम कमाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये नाम शोहरत सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत और काबिलियत पर हासिल करने वाली जोया सिराज शेख, आज वर्ल्ड्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में मैंने उनका इंटरव्यू लिया है। मैम, मेरा आखिरी सवाल कि आज भी बहुत सी लेडीज हैं जो अपने आप को बहुत कम दायरों में सीमित करके रखी हैं, और जैसा कि आपका आज इंटरव्यू में आपने बताया, आपका पूरा मॉर्निंग टू नाइट तक शेड्यूलिंग जिस तरह से टाइट है, तो जब एक इतनी कम उम्र की वुमेन एम्पावरमेंट को इम्पोर्टेंस देने वाली जो है बिजनेस वुमेन कहने वाली जोया सिराज शेख कर सकती है, तो फिर आप क्यों नहीं? मैं चाहूंगी कि एक मैसेज आप हमारे देखो, मेरा हर मतलब उन औरतों को और उन महिलाओं को और उन बच्चियों को, हर किसी के लिए एक ही मैसेज है कि
जिंदगी बहुत कम है और आप उसको अपने तरीके से जियो, किसी के प्रेशर में आके मत जियो। आपको जो लगता है आप उस जिंदगी को जिस तरीके से आप चाहते हो जीना, उस तरीके से आप जी सकते हो। बस होता है कई फैमिलीज ऐसी होती है जो रेस्ट्रिक्टेड होती है, बट आपको लगता है आप अपने एम्बिशंस को आप कर सकते हो, तो आप देखो कि आपकी स्किल डेवलपमेंट किस इंडस्ट्री में अच्छी है, आप किस वे में अपने आप को अच्छे से डेवलप कर सकते हो, किस वे में आप अपने आप को स्टैंड कर सकते हो। मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारी औरतें मेरे पास आती है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते कहते हैं कि हमें बड़ा होकर आपकी जैसे बनना है। बहुत सारे लोग मुझे आके बोलते हैं कि जोया मैम आप यू आर अ वेरी गुड इंस्पिरेशन फॉर अस, और आप इतने अच्छे से लोगों को चीजें क्लियर करते हो। कोई मतलब ऐसा ये नहीं होता है कि आपसे अगर कोई चीज पूछ रहे हो तो क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, तो मुझे वो चीजें बहुत अच्छी लगती है कि चलो मैं कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हूँ, कि लोग आकर पूछते हैं कि मैम, बहुत सारे लोग सजेशंस लेते हैं कि मैम मैंने इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, मैम मैंने उस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो मेरा ऐसा है कि अगर आप लोगों को कभी भी लगता है तो मेरा इंस्टाग्राम पर जोया शेख ऑफिशियल के नाम से मेरा पेज है। आप इंस्टाग्राम पर मुझे पर्सनली क्वेश्चन करके आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपको किस इंडस्ट्री में जाना है, मैं आपको सजेस्ट करने के लिए बैठी हूँ। और मेरा यही मानना है, मैं हमेशा हमारे घर की लड़कियों से लेकर बाहर तक की लड़कियों को मैं हमेशा बोलती हूँ, आपका जो मन करता है आप जरूर करो, क्योंकि ये जिंदगी बहुत छोटी है। आपको नहीं पता आजकल जिस तरह से जिंदगी चल रही है, कब कौन चला जाए, कब कौन बैठा रहे, आप नहीं जानते। इसलिए जो पल मिला है उसको खुशी से जियो, अच्छे से जियो और सेफली जियो। बस मेरा यही बोलना है। और अपने सपनों को देखना मत छोड़ो। सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा था, एक 21 ईयर्स की ओल्ड लेडी जो डॉक्टर थी, आज 68 की एज में मॉडलिंग कर रही है। क्या तो आप भी कर सकते हो। क्या बात है। और मुझे ऐसा लगता है रूपा कि कोई भी काम करने की ना एज नहीं होती है। आप किसी भी उम्र में ना कुछ भी कर सकते हो। आज ही मैंने एक चीज देखा था कि एक लेडी मतलब फार्मिंग करती थी और आज उसने पीएचडी कर रखी है केमिस्ट्री में। क्या बात है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब हर इंडस्ट्री में ना आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर लोग अपने एम्बिशंस को क्या कहना चाहिए कि एम्बिशंस को नहीं छोड़ रहे, वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे कुछ नया नॉलेज लेने की होड़ में। यस। एक है बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंसर है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हुई थी, लेकिन आज वो बहुत बड़ी डांसर है। राइट। और बहुत अच्छी, मुझे लगता है इंस्टाग्राम पर वो भी है, बहुत अच्छी कॉमेडी ये करती है, मतलब बहुत अच्छा कॉमेडी भी करते हैं। उनका मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन मेरा ऐसा बोलना है कि आपके अंदर भी ऊपर वाले ने हर औरत के अंदर, हर लड़की के अंदर एक काबिलियत जरूर दी है। बस आपको उसको पहचानना है और उसको लाकर आपको उसके ऊपर काम करना है। बस इतना ही मेरा बोलना है। बहुत ही अच्छी बात जोया मैम ने की। और दर्शकों में एक चीज और बता दूं, कहते हैं ना कि एक औरत की जो है दुश्मन नहीं बल्कि आज की कंडीशन में दोस्त होती है, क्योंकि जब एक औरत एक्सपीरियंस लेती है तो वो अपना सारा एक्सपीरियंस अपने दोस्त, अपने फैमिली को शेयर करती है। और मैं आप जाते जाते एक बात और बताऊं कि जोया मैम, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, उनमें से एक मैं हूं, क्योंकि मैंने भी एक समय था जब मैं 17 इयर्स की एज में मैं जॉब पे लगी थी। मेरा फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो था, उसके बाद टेलीविजन था। आफ्टर मैरिज मैंने ये सारी चीजें ब्रेक कर दी थी और मुझे वापस मेरे इंडस्ट्री में लाने वाली वन एंड ओनली जोया सिराज शेख मैम है। और आज इस वर्ल्ड वुमेन इंटरनेशनल डे में मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे वापस मेरे करियर को, मेरे जिंदगी को दोबारा लाने के लिए मेरे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं हमेशा मतलब मैंने जब भी देखा है उन महिलाओं को, उन औरतों को, चाहे वो मेरे दोस्त हो चाहे बाहर वाले हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब वर्किंग हो तो आप रुको मत, आप अपनी जिंदगी को मत रुकने दो, उसको आगे बढ़ाते चलो, कुछ न कुछ जिंदगी में नया करते चलो, अपने आप को स्टॉप मत करो, अपनी आइडेंटिटी मत खो। मेरा यही बोलना है, हर औरत की अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। और आइडेंटिटी को वापस लाने के लिए अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं तो वाकई में जो बुलंदियां है ना, कामयाबी की बुलंदियां छूने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर कारा न्यूज की खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कारा न्यूज। नमस्कार।